हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू अनक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है 90 नंबर की, यानी कि कार्यपत्रक नंबर 90, वो हम डिस्कस करेंगे। कि वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल पर बेस्ड आज हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिनको हम यहाँ पर 1 बाय 1 यहाँ पे ट्राई करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट कर देती हूँ एक पॉइंट, क्या कि मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही एक साथ आपको यहाँ पे बता रही हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, यानी कि समरूप आकृतियों के आपको यहाँ पर दो अलग अलग एग्जाम्पल उदाहरण देने हैं। सो एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर शेप्स आर बोथ हैंड्स ऑफ ए पर्सन, यानी कि किसी भी व्यक्ति के दोनों हाथ, एंड फ्रंट व्हील्स ऑफ कार। ओके, फ्रंट व्हील्स ऑफ कार दैट मीन्स कार के आगे के पहिए। एंड सेकंड है नॉन सिमिलर फिगर्स, यानी कि जो असमरूप आकृतियां होती हैं जो एक जैसी नहीं दिखती हैं, उनके उदाहरण। तो बच्चों, उसमें हम यहाँ पर लेंगे फर्स्ट नंबर पे पेन और कॉपी, ये दोनों एक जैसे नहीं दिखते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट होगा हमारे पास हाथ तथा पैर। हाथ और पैर भी हमारे एक जैसे नहीं दिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। स्टेट द थ्योरम्स। आपको ना यहाँ पे प्रमेय हैं, दो प्रमेय हैं, अलग अलग है, इनके लिए कथन लिखने हैं। सबसे पहले है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आपको इसका स्टेटमेंट बताना है, यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। सो स्टूडेंट, दिस इज द स्टेटमेंट। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. Okay, and next, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर आप अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक ही रेखा खींचते हैं, तो यह अन्य दो भुजाएं जो है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। जैसे कि ये आपके पास एक डायग्राम है, यहाँ पर आपके पास ये ट्राइंगल है ABC। ठीक है, और हमने यहाँ पर टू अलग यहाँ पे पॉइंट्स लिए हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट, और हमने यहाँ पर एक पैरेलल लाइन DE जो है वो ड्रॉ कर दी है BC के पैरेलल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका जो रेशियो होगा, AD का रेशियो होगा किसके साथ? DB के साथ। ठीक है, और AE का रेशियो आपका होगा EC के साथ। तो ये अनुपात आपके बिल्कुल एक जैसे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है, इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ओके, यानी कि एक समकोण त्रिभुज अगर हमारे पास होता है तो उस समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, ठीक है, यानी कि जो हाइपोटेनस होता है उसका जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के क्या हो जाता है? योग के समान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो हमारे आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो बच्चों, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इस आकृति में आपके पास यहाँ पर देख रहे हो, आपके पास एक शेप है फर्स्ट फिगर, आपको ये फर्स्ट फिगर देखना है। DE इज पैरेलल टू FC, ये जो DE साइड है ये FC साइड के पैरेलल है। तो बच्चों, हम अगर देखें यहाँ से ध्यान से, तो ये हमें एक छोटा सा ट्राइंगल मिल जाता है इन ट्राइंगल AFC, यानी कि त्रिभुज AFC में। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे क्लियर बताया हुआ है कि जो DE साइड है वो FC साइड के पैरेलल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AD साइड का जो रेशियो, मतलब AD का जो रेशियो DF के साथ है, वही रेशियो AE का किसके साथ होगा? EC के। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे AD अपॉन DF। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? प्रूव करना है AF स्क्वायर। तो इट मीन्स आपको AF स्क्वायर और AD और AB ये चाहिए, तो आप AF लाना चाहेंगे किसी तरीके से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को ना हम रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये होगा यहाँ पर आपके पास हो जाएगा DF अपॉन AD। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू EC अपॉन AE। ठीक है, अब आपने रिवर्स तो कर लिया है। अब आप एक काम कीजिए, दोनों तरफ ना +1 ऐड कर दीजिए। तो ये लीजिए, आपने यहाँ पे दोनों तरफ +1 जब ऐड कर दिया है तो कोई इशू नहीं है। इसका मीनिंग ये होगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे AD आपके पास LCM आ जाएगा और ये आपका होगा DF प्लस AD के इक्वल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे तो AE आपके पास LCM होगा और ये होगा आपका EC प्लस में AE के इक्वल। अब कॉन्सेप्ट है कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो किसके इक्वल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे DF प्लस AD को। ठीक है, सो DF प्लस AD आप यहाँ से देखिए ये किसके इक्वल है। अगर अब आप यहाँ पे देख रहे हैं
तो डी एफ आपका ये वाला साइड है, ठीक है, और ए डी ये साइड है, तो ये कंप्लीट हमारा यहाँ से यहाँ तक ए एफ मिल जाता है, ठीक है। सो हम यहाँ पर इसको इक्वल लिखेंगे किसके, ए एफ के। सो ए एफ अपॉन ए डी, और ए ई सी प्लस ए ई हमारा ए सी के इक्वल है, तो ये हमारे पास ए सी अपॉन ए ई के इक्वल आया, और इसको हमने मेंशन कर लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ए एफ अपॉन ए डी। अब बच्चों यहाँ पर आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है, एक तो फर्स्ट तो यही वाला था, और दूसरा अब आपको यहाँ पे बोला है एफ ई इज पैरेलल टू बी सी। सो एफ ई और बी सी के पैरेलल, तो आपको ये कॉन्सेप्ट लेना है। अगर अब आप यहाँ पे इस फिगर में देखेंगे तो एफ ई हमारे पास ये वाली साइड है, क्लियर। और नेक्स्ट अब हम यहाँ पर लेते हैं बी सी, तो बी सी हमारे पास ये वाली साइड है, मतलब एफ ई और बी सी ये दोनों साइड्स चाहिए। तो बच्चों अब हम ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे लेंगे, कंप्लीट ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, सो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर एफ ई का कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो इसका मतलब ए एफ का जो रेशियो एफ बी के साथ है, सेम रेशियो ए ई का किसके साथ होना चाहिए, ई सी के साथ, ठीक है। सो वी विल राइट हियर ए एफ अपॉन एफ बी, एंड दिस इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसे अब हमने वैसे किया, हम यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और या फिर रिवर्स भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी आप +1 कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको रिवर्स ही कर देते हैं, तो ये हमारे पास ए एफ अपॉन एफ बी मिल जाता है, ठीक है, ए एफ अपॉन एफ बी। अगर अब आप यहाँ पर रिवर्स करते हैं तो ये आपको मिलेगा एफ बी अपॉन ए एफ इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए सी ई के इक्वल, ठीक है। तो आप यहाँ पे +1 कर दीजिए, जैसे वहाँ पे क्या सेम टू सेम यहाँ पे भी +1 आप कर दीजिए, तो यहाँ पे ई सी अपॉन ए ई और +1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एफ बी प्लस ए एफ आपको मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से ये आपका होगा ए एफ के इक्वल, एंड दिस वन यहाँ पे आपको ई सी प्लस ए ई, और ये आपका होगा यहाँ पे ए ई के इक्वल। अब कॉन्सेप्ट है एफ बी प्लस ए एफ किसके इक्वल है, तो बच्चों देखो एफ बी आपने देखा था, एफ बी आपके पास ये वाली साइड थी और ए एफ ये वाली साइड, तो ये कंप्लीट हो गया ए बी के इक्वल। आप इसकी जगह अप्लाई करेंगे ए बी, सो ए बी अपॉन ए एफ दिस इज इक्वल टू, और ये हमने यहाँ पे भी देखा था, इसमें आप देख रहे हैं कि ये ए सी अपॉन ए ई के इक्वल है, ये आपकी हो गई है इक्वेशन नंबर 2। अगर बच्चों आप यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को देखो तो दोनों ही इक्वेशंस में ए सी अपॉन ए ई की वैल्यू आपके पास है, इट मीन्स ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो आपस में भी इक्वल है। सो ए एफ अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए एफ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ए एफ जो है वो ए एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे दूसरे टाइम में राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा ए डी इंटू ए बी। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ए एफ इंटू ए एफ हमारे पास हो जाता है ए एफ स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू ए डी इंटू ए बी। और बच्चों यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए यही आपको प्रूव करना था। सो स्टूडेंट्स आपका ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ओके, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक फिगर है, ओके, और जिसमें एक्स वाई साइड जो है बी सी के पैरेलल है, दिस इज एक्स वाई एंड दिस इज पैरेलल टू बी सी, और हमें यहाँ पे एक्स वाई जो है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों यहाँ पर भी हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि आधार समानुपातिकता प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि एक्स वाई जो है वो बी सी के समांतर है यानी कि पैरेलल है, तो ए एक्स अपॉन एक्स बी, ठीक है, ए एक्स अपॉन एक्स बी, यानी कि ए एक्स ये वाली साइड है और एक्स बी ये वाली साइड है, आप ऐसे भी इसको ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें इस वाली साइड के साथ में देखें तो इसका जो रेशियो है वो किसके साथ होगा, एक्स वाई के साथ होगा, और अब ये एक्स बी तो छोटी साइड है, ठीक है। अगर हम ए बी कंप्लीट साइड लें तो यहाँ पे ये बड़े वाले ट्रायंगल की साइड हो जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पे आप ए बी भी ले सकते हैं, और ए बी का जो रेशियो होगा वो किसके साथ होगा, बी सी के साथ होगा, ठीक है। अब ए एक्स की तो वैल्यू 1 है आपके पास, ए बी आपका किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस एक्स बी के इक्वल है। सिमिलरली एक्स वाई आपको कैलकुलेट करना है और बी सी यहाँ पे आपको 6 गिवन है, तो जो वैल्यूज़ आपके पास है वो आप अप्लाई कर दीजिए पहले। 1 अपॉन ए एक्स यानी कि 1 प्लस एक्स बी दैट इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 6,
ओके अगर आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1/4 इज इक्वल टू XY/6 आपको मिलेगा। दैट मीन्स XY दिस इज इक्वल टू 6/4, दैट मीन्स 3/2। और वैसे सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1.5। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास XY जो है वो 1.5 के इक्वल आ जाता है और इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।